हेलो, नमस्ते और तुम लोग हंसते, है ना। चलो ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का जैव प्रक्रम। नाम क्या है उसका? जैव प्रक्रम। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रक्रम का इंग्लिश क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत हम लोग 3-4 चैप्टर इसमें मतलब क्या करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पोषण के बारे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को किसके बारे में जानना है कि जैव प्रक्रम एक्चुअल में होता क्या है। जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, वो क्या होता है? कहता कि वे सभी प्रक्रम, क्या है? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जीव के अनुरक्षण करने का मतलब हो गया कि जिस प्रक्रम की सहायता से या जिस प्रक्रिया की सहायता से जीव जिंदा रहते हैं, जिस प्रक्रम की सहायता से क्या होते हैं? जीव जिंदा रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई? तो यही कह रहा है कि वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखो क्या क्या चीजें आती है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पोषण, श्वसन, परिवहन या वहन, उत्सर्जन। ठीक है, क्या क्या है? पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, और लास्ट क्या है? उत्सर्जन। तो ये 4 चीजें, मतलब 4 टॉपिक हमको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करना है? कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है, और सबसे पहला हमारा क्या है? पोषण। सबसे पहला क्या है? पोषण। ठीक है, कहता है भोजन ग्रहण करना, बच्चे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा आरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि सॉरी, बच्चे होगा, यहाँ पर क्या होगा? बच्चे। ठीक है, बच्चे नहीं होगा, बच्चे। ठीक है, तो मतलब सिंपल क्या कर रहा है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, और उसका उपयोग जो हमारे शरीर में होता है, ठीक है, उसका क्या होता है? उपयोग जो हमारे शरीर में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, पोषण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अब पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें शायद तुम लोगों को नहीं दिख रहा हो, तो सबसे पहला जो है वो क्या है? स्वपोषी पोषण, या उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। दूसरा क्या है? विषमपोषी पोषण, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। तो हमारे शरीर में कौन सा पोषण होता है? तुम लोग बताओ। परपोषण होता है। क्यों? हम लोग दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, रहते हैं अपने पोषण के लिए, अपना से कुछ वो नहीं करते, निठल्ले, है ना। एकदम से जो कुछ भी है वो भोजन हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से, जीव जंतु से मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अपने भोजन के लिए तुम चावल की बात कर लो, दाल की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, ठीक है, या फिर मीट मछली जो भी होता है, तो वो सारा का सारा क्या है? दूसरे के जीव शरीर से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या है? परपोषी है। क्या है? परपोषी है। ठीक है, और जो खुद से क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, तो यही कहता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से खुद अपने भोजन को तैयार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, और नहीं समझ में आई तो पूछना भी है, और नहीं पूछोगे तो हमारा क्या लोगे, है ना। हमारा कुछ नहीं होगा उसमें, होगा कुछ? किसका होगा? तुम लोग का। क्या होगा तुम लोग का? हाँ, कहता है कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? स्वपोषी पोषण। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कहाँ कहाँ पर होता है? हरे पौधों में। कहाँ पर होता है? हरे पौधों में, और कुछ जीवाणुओं में। साइनोबैक्टीरिया होता है ना, या कुछ एल्गी होता है,
कुछ शैवालों में। क्या होता है? शैवालों में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया होता है ना, तो शैवाल ही है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण। धूप में खड़ा होकर के जिस तरीके से हम लोग धूप स्नान करते हैं सर्दी के टाइम में, है ना, उसी प्रकार से पौधा क्या करता है? उस धूप की मदद से भोजन का निर्माण करता है। उस धूप की मदद से क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो यह वह प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है? वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पौधा क्या करता है? CO2 लेता है बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या लेता है? H2O लेता है। क्या लेता है? H2O लेता है, और फिर उसके बाद ग्लूकोज सबका निर्माण करता है। किसके प्रेजेंस में? सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, साथ साथ में सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल, जो पौधे के कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्तियों में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? पत्तियों में। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं? क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों को भी खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, कि कच्चे खा जाते हैं, वो तो पहले के टाइम में होता था, जब हम लोग आदि मानव थे, जंगल में ऐसे नंगे पुंगे घुमा करते थे ना उस समय। ठीक है। तो कुछ भी मिलता था इसको कच्चा चबा जाते थे, खा पी करके मांस मांस को एकदम से नोच नोच के खाना पड़ता था। ठीक है ना रे? ठीक है। तो एकदम से उस समय की बात है। लेकिन हुआ क्या? अचानक से एक बार जो है ना, बच्चा सब ऐसे मतलब मांस खा रहा था, एक बच्चा क्या किया, गुस्सा में मतलब मांस को ऐसे फेंक दिया, वो आग में चला गया। उसकी मम्मी 2-3 थप्पड़ दे दिया। वो क्या होगा है, काहे तुम आग में फेंक दिया? तो उसके बाद जब आग थोड़ा सा कम हुआ ना, तो वो निकाली उसमें से। ठीक है, निकाली तो उसको जब खाई ऐसे झाड़ फूक करके, तो खाने में अच्छा लगा। तब उस सबको पता चला कि ओ, इसको जो है ना पकाने के बाद स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, पकाने के बाद क्या हो जाता है? स्वाद बढ़ जाता है। और इस प्रकार से आग का उन्होंने उपयोग सीखा। पहले सिर्फ इतना उपयोग था आग का, जंगली जानवर से बचना और साथ साथ में ठंड से बचना। ठीक है, साथ साथ में ठंड से बचना। खाना वाना पकाने का कोई ये नहीं था बाद में। ठीक है, अभी भी नहीं बना। वाह देखो, ये सब जो है ना पहले से सोच ली है कि खाना नहीं बनाना है हम लोगों को। कोई बात नहीं है, करोड़पति बन जाओ, है ना, जोमेटो से ऑर्डर करो, स्विगी से ऑर्डर करो, है ना, नहीं तो बगल के रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना महंगी के। क्या महंगी का, लेकिन महंग मिलेगा, वो बात है। तो इसीलिए पहले बोलो, मतलब पहले उतना कमा लो, है ना, पढ़ लो अच्छे से, है ना, तब ना होगा। नहीं तो फिर वही बेलना पड़ेगा ऐसे। चाहे कितनो गर्मी रहे, आग के पास बैठना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। एक तो आगे बैठी हो, ऊपर से बात कर रही हो। क्या रे, तू लोग एकदम से काट काट करके क्लिप लगाना है सबका। ठीक है, हाँ, नाम लेके बोलेंगे अब ना। देखो, तो पौधे क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन का संश्लेषण होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। उसको हम लोग हड़प लेते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता से हम लोग बिलोंग करते हैं, है ना। वो सब भोजन अपने लिए बनाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं? हड़प लेते हैं, है ना रे। जैसे गाय दूध देती है अपने बच्चों के लिए, उसको निकाल करके हम लोग अपने बच्चों को पिलाते हैं, है ना। हाँ, तो ये तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पहले से है। ठीक है, दूसरे का हड़प करके हमेशा लगे रहते हैं।
आम फलता है खुद के लिए, हम लोग झटा मार मार के तोड़ लेते हैं, कच्चे से शुरू कर देते हैं, पकने की बात तो छोड़ो, कच्चे से एकदम से चौ से खाते हैं। क्या है, देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है वो चटर पटर कर रही है अभी तो, है ना। आज देखो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहला और जरूरी बात कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल, दूसरा कौन सा? जल। तीसरा सूर्य प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल। तो ये चार चीजों की क्या होती है? आवश्यकता होती है किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है यहां पर दिया हुआ सूर्य प्रकाश। कौन प्रकाश? सूर्य प्रकाश। दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा, चौथा जल। ठीक है, तो ये क्या है? चार हमारे पास आवश्यक पदार्थ है जिसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जिसकी सहायता से क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश क्या करता है? आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। ठीक है, जैसे ही ये H2O जाता है ना, ठीक है, इसको ये ब्रेक करता है। ठीक है, H प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है, और यही फिर H प्लस सब जुड़ करके H2 बनाता है। इधर ये O2 बनाएगा, O2 रिलीज कर देता है जिसको हम लोग सांस लेकर के जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, ऑक्सीजन कहां से निकलता है या किसके टूटने से निकलता है? जल के टूटने से निकलता है। किसके टूटने से निकलता है? जल के टूटने से निकलता है, जल से निकलता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहां से क्लियर हो गया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत? 0.03%। कितना है? 0.03%। समझ में आई बात? ठीक है, यहां से एक ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि वातावरण में कार्बन का प्रतिशत कितना है या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो कितना होता है? 0.03%। ठीक है, अभी देखो क्लोरोफिल की सहायता से क्या करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। पौधा जो हरा होता है वो किसकी मदद से होता है? सूर्य प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है? क्लोरोफिल की सहायता से। और क्लोरोफिल क्या करता है? पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। हम पे ये किसने हरा रंग डाला? क्लोरोफिल ने। किसने? क्लोरोफिल ने, है ना। वो गाना है ना एक मूवी में, देवदास में, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, है ना। तो क्या बोलोगे? क्लोरोफिल ने। किसने? क्लोरोफिल ने, है ना। हाँ, समझ में आया? ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है, ये देखो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन, एक परिभाषा हम लोग और दे सकते हैं कि वह जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। या फिर एक और बताए थे, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तब बाद बाकी तो हमें पता ही है कि पौधे क्या करते हैं? CO2 H2O से, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये जो सांस लेता है तो पौधे में नाक होता है? पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं। पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, एक ही सबको देखो, नाक में तो 2 छेद है, एक ऊपर से और कर लेती है। ठीक है, हाँ, 2 से संतोष नहीं मिलता। चलो, ये सब मतलब होता है ना।
तो पहले हम मतलब लड़कों के भी होता था, कान में छेद होता था, नाक में छेद होता था, ठीक है। हाँ, कान में तो होता, कुंडल वो सब पहनता था ना, अच्छा भी लगता था। भगवान देखो एकदम से वो पहने रहते हैं, है ना, और सुंदर दिखते हैं, है ना। कान में अलग अलग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे छेद होता है ना, वो पॉइंट जग जाता है, एकदम से तुम तेज बन जाएगा, समझ रहा है। ऐसा नहीं, तू लोग जाकर के झुमका पहनना शुरू कर दो अब, कि हम लोग अब तेज बनेंगे। हाँ, तो रंध्र का काम क्या होता है, जो गैस आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, बात समझ में आई, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा ही निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता है ना, ठीक है। तो जितना जल का उपयोग किया बाद बाकी जल को क्या किया, वाष्प बना करके उड़ा दिया, ठीक है। तो वो किसकी सहायता से, रंध्र की सहायता से, ठीक है। अब चलो हम लोग, ये स्वपोषण तो हो गया, अभी क्या है, परपोषण है। क्या है, परपोषण है। क्या हो रहा है, ठीक है, क्या है, परपोषण है। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है प्राणी संपोषण, हाँ, प्राणी संपोषण, मृत जीवी और परजीवी, ठीक है, परजीवी। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, पोषण होते हैं। तो अमीबा किस पोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण। किस पोषण के द्वारा हम कह रहे हैं, प्राणी संपोषण होता है अमीबा में, ठीक है। वो कूटपाद की सहायता से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, कूटपाद की सहायता से क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। यही तो प्राणी संपोषण, अमीबा में कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। अमीबा में ये जो बढ़ा हुआ रहता है ना, इस तरीके से, ठीक है, डिजाइन बना हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। इसकी सहायता से ये चारों तरफ से भोजन को घेरता है और फिर उसको, हाँ, फिर पचा वचा करके एकदम से बाहर, फिर, है ना। तो यही है, सबसे पहले क्या करता है, भोजन को कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है, फिर उसके बाद उसमें होता है खाद्य का फूड वैक्यूल या भोजन रसदानी, उसमें क्या होता है, भोजन पचता है, और जो भोजन नहीं पच पाता है वह शरीर की सतह द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब अमीबा में कोई ऐसा मुख जैसा स्थान नहीं होता जिसकी सहायता से वो क्या करे, भोजन को ग्रहण करे, ठीक है। तो शरीर की सतह द्वारा ही क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। समझ में आई बात, ठीक है। चलो अगला क्या है, अब पैरामीशियम में भी सेम उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना मुकान बना हुआ रहता है, ठीक है, पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम कैसा होता है, चप्पल के तरह कुछ इस तरीके से, इसमें इस तरीके से सीलिया के सहायता से ये क्या करता है, चलता है, ठीक है। इसमें 2 केंद्रक रहता है, कितना केंद्रक रहता है, 2 केंद्रक रहता है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। उसमें भी प्राणी संपोषण ही होता है, हम लोगों में प्राणी संपोषण ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, ठोस या तरल अवस्था में क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब चले, हम लोगों में पोषण किस तरीके से होता है, हम लोगों में पोषण किस तरीके से होता है, तो प्राणी संपोषण होता है। हम लोगों में पोषण किस तरीके से होता है, प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें क्या चीज, अंतर्ग्रहण। कौन सा होता है, अंतर्ग्रहण, ठीक है। ये देख लो, तुमको जो ना एनसीईआरटी का ये पेज है, किसका पेज है, एनसीईआरटी का पेज है, उसमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण, है ना, एकदम से सब चीज मिला करके अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। आया समझ में, ठीक है। तो खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है ना, हाथ से या चम्मच से या कोई खिला दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण। मुकेश एकदम से हंस रहा है कि हमको तो अभी तक कोई खिलाया नहीं है। कोई बात नहीं, खिलाने वाला आएगा या आएगी, जो भी हो, है ना। मुकेश पूरा तू का इतना सीरियस है, तुमको खिलाने वाला नहीं आएगी, मनीष कुमार, हाँ,
उसके बाद जब आजकल देखता है, तुम लोग रील्स पे देखते होगे, ठूस ठूस के खिलाते रहता है ना, नहीं खाता है ना तो एकदम से खाओ, क्या देखा है रे? जो सब रील्स देखते हो उसको तो पता होगा क्या क्या। हाँ देखो इधर, दूसरा क्या है, मतलब पाचन। दूसरा क्या है, पाचन, मतलब खाना खाने के बाद उसको तो पचाते हैं हम लोग, चाहे जैसे हो, गड़क गड़क के हो, दरबर दे करके हो, बात करके हो, है ना। तो उसको क्या करते हैं, पचाते हैं। पचाने के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। पच गया तो उसका तो यूज भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो छोटी आंत के सबसे जो अंतिम भाग होता है कौन सा, इलियम। छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग क्या होता है, इलियम। इलियम में, ठीक है, छोटे छोटे उंगली जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। तो छोटी आंत में जो इलियम होता है, उसके विलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होकर के रक्त में चला जाता है, ठीक है। और रक्त में जाने के बाद शरीर के सभी अंगों में वितरण होता है। वितरण होने के बाद उसका उपयोग होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण, ठीक है। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। तो अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, और फिर क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। और बाद बाकी जो इतना मार तार खा करके दांत पहले चबाता है ना, कूटता पीसता है, फिर उसके बाद अंदर में जाता है अलग अलग एंजाइम से, तो इतना कुटाई पिटाई पिसाई के बाद भी जो लतकूच होता है, जो नहीं पचता है, ठीक है, वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहिष्करण या बहिक्षेपण। क्या कहते हैं उसको, बहिष्करण या बहिक्षेपण। समझ में आया। हाँ, जो निर्लज पतित होता है तुम लोगों की तरह, इतना कुटाई पिटाई होने के बाद भी नहीं पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, परीक्षा से बाहर हो जाता है ना। समझ में आया। हाँ, तो सेम वही चीज है। तो सबसे पहले अभी चलो देखो, हम लोग इसका 3D पिक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, सिस्टम, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। तो ये हो गया क्या चीज, अरे ये क्या है, मुंह, है ना, है ना। आ क्या हुआ है, कुछ दे दो इसको, है ना। अब दिख रहा है, मतलब तुम पेट देख रही थी कैसा कैसा होता है। तो हाँ, तो ये क्या है, माउथ, मुख, उसमें हम लोग देते हैं, उसमें दांत होता है, जीभ होता है, एकदम से कुटाई पिसाई ऐसे ऐसे होते रहता है। फिर उसके बाद देखो, ये सब जो तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है, क्या है, ये सब जो तुम लोग को दिख रहा होगा, ये पीला कलर का दिख रहा है ना, ये सब, ठीक है, ये सब क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है। मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ना, 3 पेयर, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है हमारे मुंह में। कौन कौन सा, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 क्या होता है, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, जिससे एकदम से जैसे ही देखते हैं कुछ खाने का चटपटा सा, मुंह में एकदम से पानी आते रहता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे ही अचार का नाम सुनते, खट्टा खट्टा, है ना, या फिर बेर का किसी को देखते खाते हुए एकदम से मुंह में मारता है, 4 रंग का मुंह जो करता है रे, या फिर देखते हैं टिकला खाते हुए, है ना, या फिर नींबू का रस मुंह में कोई दे दे ठीक है, तो मुंह में पानी आ जाता है ना, नहीं आता है, कॉल से मुंह में पानी ले लेना, नहीं आता है तो, है ना। तो ये होता है, समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी, ठीक। उसके बाद देखो, ये जो लंबा सा दिख रहा है ना इधर पाइप के जैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली। और यहाँ पे होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये जीभ है। उसके बाद ये क्या है, लैरिंक्स फेरिंक्स, ठीक है,
ग्रसनी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे होते रहता है, हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जाता है, कभी कभी हड़बड़ा जाते हैं तो सड़क जाते हैं, जाने का ग्रास नली में चला जाता है, श्वास नली में, ठीक है। एकदम से सड़कते हैं, कहता कोई याद कर रहा है, कोई गाली दे दिया, नहीं, याद करने वाले बहुत होते हैं, है ना। हाँ, क्या रे, होता है ना बहुत। सुमित कह रहा है हमको तो कोई नहीं है सर। ठीक है, देखो तो यहाँ देखो, तो ये हो गया तुमको क्या चीज, ग्रास नली। ये क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली में एक ये सिकुड़ता है, फैलता है। ग्रास नली क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, और फैलाव, और दोनों मिला करके क्रमाकुंचन। क्या होता है, क्रमाकुंचन। सब भूल गया है तुम लोग। तो संकुचन और फैलाव जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो दिख रहा है ना तुमको बड़ा सा, ये क्या है, लीवर है। क्या है, लीवर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये मतलब तुम इसका ध्यान रखोगे, ये भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। मतलब आलतू फालतू का चीज अगर नहीं खाओगे, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे। अच्छी अच्छी चीजें करने का मतलब ऐसा नहीं कि चाट पकौड़ा जाके खा लो, ठीक है। वही सबसे बड़ा दुश्मन है इसका, ठीक है। फैटी लीवर हो जाता है, मोटा हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये देखो, ये जो शेप है, ये जो तुम लोग को ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, पेट है, अमाशय। क्या है, अमाशय। तो भोजन सबसे पहले आता है इस ग्रास नली के थ्रू, कहां पर, अमाशय में। अमाशय के में कुछ देर रहता है, उसके बाद कुछ कुछ एंजाइम सब लीवर सबसे, ठीक है, या फिर मतलब स्टमक में ही गैस्ट्रिक जूस, HCl, पेप्सिन और पेप्सिनोजन और म्यूकस, जो हमको क्या करता है, बचाता है, हमारे पेट को क्या करता है, बचाता है। किस चीज से, अम्लीय भोजन से, अम्लीय माध्यम से। पता है ना, इस बताए हुए थे पेप्टिक अल्सर के बारे में, कि जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन नहीं करते हैं तो HCl क्या करता है, उसको खत्म कर देता है और घाव हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। तो स्टमक में वो हो जाता है। उसके बाद जो भोजन आता है वो कहाँ आता है, छोटी आंत में। कहाँ आता है, पहले छोटी आंत में आता है, ठीक है। छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है उसका, लीवर से, पैनक्रियाज से, आंतरस, वो सब सारा का सारा उसको क्या करता है, पचाता है। भोजन को क्या करता है, पचाता है। भोजन पचने के बाद यहीं पर अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और फिर जो अपचा भोजन रह जाता है वो चला जाता है कहां पर, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, असेंडिंग और कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और कोलोन होता है, ठीक है। या उसी का एक और पार्ट होता है मलाशय, ठीक है, कोलन और रेक्टम, मलाशय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन में से मतलब जो अपचा भोजन होता है वहां से पानी का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। जो भी पोषक तत्व होते हैं वो कहां पर अवशोषित हो जाते हैं, छोटी आंत में, ठीक है। जो अपचा भोजन रहता है उसमें जो पानी रहता है वो बड़ी आंत में, ठीक है। और बाद बाकी जो बचा खुचा रहता है वो सब शरीर के बाहर हो जाता है, यानी कि पहले जाकर के रेक्टम में जमा होता है, ठीक है, और फिर हमारे शरीर से बाहर। समझ में आई बात, क्लियर। ये चैप्टर खत्म, ठीक है। हाँ, यही है ना, छोटी आंत मतलब हमारे देखो आहार नाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मुख मतलब मुख गुहा, ठीक है, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ठीक है, और मलद्वार के द्वारा वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। और साथ साथ में जो ग्रंथि सब है वो कौन कौन सा है, लार ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, मतलब लार ग्रंथि में 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, कौन कौन सी, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ठीक है, ये 3 होता है। उसके बाद हम लोग चले नीचे तो लीवर होता है, जो हमारे शरीर का क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज होता है, ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय रस निकलता है, उसमें से निकलता है तुमको क्या क्या चीज निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा क्या होता है, उसमें से एंजाइम निकलता है और फिर हमारा भोजन स्वाहा, ठीक है, हो गया, खत्म।